Hello friends, so let's start our video. So let's pray first. Om Dhanvantri Namah. Om Dhanvantri Namah. Om Dhanvantri Namah. So guys, let's start our chapter, and our chapter name is Charak Viman Sthan, chapter 4, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय. राइट. सो इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट थिंग इज़ रोग विशेष विज्ञान. त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय में मतलब हमने रोगों का ज्ञान करना है. तो रोगों का ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? 3 चीज़ों से, इसीलिए इसका नाम है त्रिविध रोग विशेष विज्ञान. ठीक है. रोगों का विशेष विज्ञान हमें 3 चीज़ों से मिलेगा: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान. इन तीनों को कंबाइन करके हम इन्हें ज्ञान संग्रह भी कह सकते हैं. इसीलिए मैंने साइड पर एक छोटा सा श्लोक लिखा है, सर्व रोग विशेषाणाम त्रिविध ज्ञान संग्रह. सर्व रोगों के विशेष ज्ञान के लिए इन 3 ज्ञान संग्रह की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. चरक के चैप्टर 11 सूत्र स्थान में चतुर्विध परीक्षा लिखी हुई है, जिसमें इन तीनों के अलावा एक और भी ऐड किया हुआ है, वो है युक्ति. ठीक है. तो अगर हम युक्ति ऐड कर देंगे तो हमारी चतुर्विध परीक्षा हो जाएगी. उसके बाद आ जाता है हमारा आप्तोपदेश लक्षण. आप्तोपदेश के लक्षण क्या है? हम आज जानते हैं आप्त पुरुष मतलब जो बहुत महान पुरुष होते हैं, जो ऋषि मुनि या जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान है, वो आप्त पुरुष. आप्तोपदेश के लक्षण फिर क्या होंगे? निष्प्रीत्य उपताप. प्रीति मतलब राग और उपताप मतलब द्वेष. जो प्रीति और उपताप से रहित हैं वो आप्तोपदेश के लक्षण है. प्रत्यक्ष से हमारा क्या लेना हुआ? प्रत्यक्ष मतलब जो साफ दिख रहा है, विजिबल है, जो हमें स्वयं इंद्रिय मन सा, जिसका ज्ञान हमें इंद्रिय और मन से हो जाता है. फिर नेक्स्ट है हमारा अनुमान. अनुमान मतलब गैस, जिसे हम कह सकते हैं. अनुमान तर्क और युक्ति की उपेक्षा करता है. ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट श्लोक है, द्विविधा परीक्षा ज्ञानवताम प्रत्यक्षम अनुमानम च त्रिविधा वा सद्योपदेशेन. ठीक है. मतलब ज्ञानवान पुरुषों, ऑब्वियस ही बात है. देखिए, अगर हम बात करें कि परीक्षा वैसे 2 ही तरह की हम लोग जैसे लोगों के लिए रह गई. वो कैसे रह गई हम जैसे लोगों के लिए 2 तरह की? क्योंकि फर्स्ट तो आप्तोपदेश आ गई, वो एक तरह से परीक्षा नहीं हुई, वो आप्त पुरुष पहले से जानते हैं और वो हम जैसे लोगों के लिए नहीं है. तो 2 तरह की परीक्षा रहेगी, प्रत्यक्ष और अनुमान. ठीक है. सो अगर हम इसमें उपदेश ऐड कर देते तो जाके 3 तरह की होती है. फिर हमारा जो नेक्स्ट श्लोक है वो है सर्वे इंद्रिय, सारी इंद्रियां. सर्वे इंद्रिय अर्थानाम, उनके जितने भी अर्थ हैं. आतुर शरीर गतान, आतुर के शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, आतुर के शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, उनके जितने भी अर्थ हैं. परीक्षेत अन्यत्र रस ज्ञानात, उन सबकी परीक्षा हो सकती है. अन्यत्र किसको छोड़ के? रस ज्ञानात. रस इंद्रिय की परीक्षा नहीं हो सकती. ये हमने हिंदी में लिखा है, रस इंद्रिय को छोड़कर बाकी सब इंद्रियों का परीक्षण डॉक्टर अपनी इंद्रियों से कर सकता है. ठीक है. क्योंकि रस इंद्रियों की तो परीक्षा सिर्फ पूछ कर की जा सकती है, वैसे नहीं की जा सकती देख के. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अनुमान परीक्षा द्वारा. ठीक है. तो हम अनुमान से मतलब अगर हम गैस से क्या क्या पता लगा सकते हैं, मतलब अनुमान मतलब हमने कहा था कि ये युक्ति की उपेक्षा करता है, तर्क की उपेक्षा करता है. ठीक है. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम वैसे नहीं पूछ सकते पेशेंट से. जैसे मान लीजिए हम किसी पेशेंट से ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपकी अग्नि कैसी है, विषम अग्नि है, सम अग्नि है, मंद अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि है. यू कैन नॉट आस्क these kind of questions directly to the patients because he or she is not going to answer our question. उन्हें पता ही नहीं है किस तरह की अग्नि है उनकी. तो हम कैसे पता लगाएंगे उसका? हम उससे पूछेंगे कि आपको खाना कितना टाइम में डाइजेस्ट हो जाता है, आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, आप कितना एक बार में खाना खा लेते हैं, वो आहार मात्रा क्या है. इस तरह के क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि उसकी अग्नि कैसी है. तो ये अनुमान से पता चलेगा हमें. तो हमें जरण शक्ति से कैसे पता चलेगा? उसकी अग्नि का पता चलेगा. अगर वो व्यायाम कर पा रहा है कोई भी, तो उससे पता चलेगा हमें उसका उसमें बल कितना है.
शब्द अर्थ ग्रहणेन, अगर वो शब्दों का अच्छी तरह से अर्थ ग्रहण कर पा रहा है, शब्दों से मेरा मतलब ये है कि किसी भी इंद्रिय का, जिस भी इंद्रिय से हम जो भी काम लेते हैं, अगर वो ठीक तरह से कर पा रहा है तो उसकी सारी इंद्रियाँ ठीक हैं। यहाँ पर हमने शब्द अर्थ ग्रहणेन से मतलब है वो श्रोतादि, मतलब जितने भी सारे काम हैं उसकी श्रोत इंद्रिय ठीक तरह से काम कर रही है। फिर आगे आ जाता है व्यभिचरेण, ठीक है, मनो अर्थ, ठीक है। इससे क्या मतलब, अगर वो उसे विषयों का ठीक तरह से ज्ञान हो रहा है तो मतलब उसके मन अच्छी तरह से हर एक अर्थ को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम ये आगे आने वाले चरक के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि अगर विषय कोई भी इंद्रियां अपना ज्ञान काम ठीक तरह से कर रही हैं, उसमें मन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो इंद्रियों तक सिग्नल आता है, फिर इंद्रियां वो सिग्नल मन तक लेकर जाती हैं, फिर मन उसका अच्छी तरह से ग्रहण करके फिर इंद्रियों को बताता है कि ये दिख रहा है हमें, जैसे हमें एप्पल दिख रहा है तो उसमें हमारे मन का भी रोल है कि हमें वो एप्पल दिख पा रहा है, हम उसे समझ पा रहे हैं कि वो एप्पल है, वो बॉल नहीं है, मतलब हम किसी और भी चीज़ से उसे कन्फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यभिचरेण मनोअर्थ, व्यभिचरेण मनोअर्थ, ठीक है। उसके बाद है व्यवसाय। ऑब्वियसली बात है, आप कोई भी प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ पर वैसे व्यवसाय इनका मतलब प्रयत्न है। अगर आप कोई भी प्रयत्न कर रहे हैं तो आप में उस चीज़ को लेकर नॉलेज है, इसीलिए आप उसका प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे आपने कोई नया काम शुरू किया, आपने कोई नया व्यवसाय शुरू किया, आपको उस चीज़ से रिलेटेड कुछ पता है तभी आप शुरू कर पा रहे हैं, आपको उस चीज़ से रिलेटेड कोई ज्ञान है। उसके बाद है आसक्ति से हमें रज का पता चलेगा। अब यहाँ पर रज मेंसेस वाला रज नहीं है, यहाँ पर रज सत्व रजतम वाला रज है। मतलब अगर हमारी आसक्ति है, मतलब किसी के साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट है, तो मतलब हमें उससे अटैचमेंट है। जैसे इसको मैंने याद करने के लिए ऐसे किया था, जैसे राजा है, राजा के पास राज्य होता था, उसकी उसमें आसक्ति है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी राजा अपने राज्य को नहीं छोड़ेगा, उसकी उसमें आसक्ति है, ठीक है, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ठीक है। और मोह अज्ञान, बिल्कुल सही, मोह का पर्दा हटाइए, अज्ञान का अंधेरा हमारे ऊपर छा रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ पाएंगे, बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। हम सब मोह जाल में फंसे हुए हैं, हम सब अज्ञानी हैं, हम अज्ञान के जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है। क्रोध अभिद्रोह, ठीक है, मतलब अगर हम हिंसा कर रहे हैं किसी के प्रति तो हमें कहीं ना कहीं उसके प्रति गुस्सा है, ठीक है। ऐसे याद रखना। द्रोह आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। द्रोह मतलब हिंसा होती है, विद्रोह करना किसी का भी, तो द्रोह मतलब क्रोध, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा, आगे है शोक और दीनता, ठीक है। शोक और दीनता से हमें क्या पता चल रहा है। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, शोक दीन है मतलब उसे गरीबी है तो उसे किसी न किसी बात का दुख है। यहाँ पर गरीबी मतलब हम वैसे गरीब किसी भी चीज़ से हो सकता है। गरीब इंसान अपने अज्ञान के कारण गरीब हो सकता है, पैसों के कारण गरीब हो सकता है, काफ़ी तरह की गरीबी, ठीक है। तो हम दीन गरीब, तो शोक दीन, ठीक है। हर्ष आमोदेन, ठीक है। आमोदेन मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना, सेलिब्रेशंस, और हर्ष का भी मतलब होता है प्लेजर। अगर सेलिब्रेशंस कर रहा है तो मतलब वो ही और शी इज़ हैप्पी, हर्ष है उसे, ठीक है। हर्ष आमोदेन, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा प्रीति तृप्ति, ठीक है, या संतोष। तो संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन। अगर हम सेटिस्फाई हैं तो हमारा उस चीज़ के प्रति अफेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम किसी चीज़ को, किसी पर्सन से अगर हम सेटिस्फाई हैं, ठीक है। देखिए, हर पर्सन में कुछ ना कुछ कमियां खामियां भी होती हैं, खामियां खूबियां दोनों चीज़ें होती हैं। बट अगर हम उन सबको, अगर हम फिर भी उसके बाद भी उससे सेटिस्फाई हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हम अफेक्शनेट हैं टुवर्ड्स हिम और हर, ठीक है। तो संतोष और प्रीति, हम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि संतोष का प्रीति के साथ दोनों हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ भी, ठीक है। इट्स जस्ट मोनोमिक, आप कुछ भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। उसके बाद है भय और विषाद। देखिए, ये हमारी बहुत, आप इस चीज़ से बहुत बार गुजरे होंगे, ठीक है। विषाद मतलब एंजाइटी और भय मतलब फियर। एग्ज़ाम से पहले हर व्यक्ति को एंजाइटी थोड़ी सी होती है, भले ही वो चाहे क्वेश्चन पेपर मिलने से 5 मिनट पहले की एंजाइटी क्यों होती है। एंजाइटी का मतलब कहीं ना कहीं में डर है, ओ माय गॉड पेपर कैसा आएगा, ओ माय गॉड। हालांकि हमारी पूरी तैयारी होती है फिर भी हमें थोड़ी सी एंजाइटी रहती है। एंजाइटी भय, विषाद भय,
ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप वर्ड्स के साथ उसकी इंग्लिश लिख लीजिए, बिकॉज दिस थिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट गाइज, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अविषाद, मतलब हमें कोई डर नहीं है, हम बिल्कुल धैर्य हैं, हम बिल्कुल काम हैं, ठीक है। तो पेशेंस, अविषाद धैर्य, ठीक है। उसके बाद उत्थान और वीर्य। उत्थान मतलब वी आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम वीर्य है, शौर्य, वीर्य, ऐसा वाला वीर्य है। ये वीर्य मतलब वो सीमन नहीं है इसका मतलब, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अविभ्रम मतलब अवस्था। अविभ्रम मतलब क्या हो गया, कोई जब डाउट नहीं है हमें, वी डोंट हैव एनी डाउट, तो हम ऐसी एक अवस्था में हैं जहाँ पर हमारी बुद्धि स्थिर है। अविभ्रम स्थिर बुद्धि, अविभ्रम अवस्था। उसके बाद है अभिप्राय श्रद्धा। अभिप्राय मतलब प्रपोजिवनेस, श्रद्धा मतलब फेथ, मतलब जो भी हमें कहा जा रहा है, अभिप्राय मतलब जो भी हमें कहा गया उस पर हमारा फेथ है, श्रद्धा है, अभिप्राय श्रद्धा, ठीक है। ग्रहणेन मेधा, मतलब जितना हम ग्रहण कर पा रहे हैं, जितना हम रिटेन कर पा रहे हैं, उतनी हमारी मेधा है। अब जैसे अभी तक मैंने जितना भी बोला उसमें से जितना भी आपने ग्रहण किया वो उतनी आपकी मेधा है, तो आप देख लीजिएगा कितनी मेधा है आपकी, ठीक है। और मुझे बताइएगा कितनी मेधा है आपकी, ठीक है। और फिर है हमारा नाम ग्रहण संज्ञा। अब ये हमने बहुत छोटे होते पर भी पढ़ा होगा, जो हमारी नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, विशेषण ऐसी चीज़ें थी, उसमें संज्ञा का मतलब था जिससे का भी नाम, वस्तु, जगह, कोई भी चीज़ है उसको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो नाम ग्रहण संज्ञा। स्मरणेन स्मृति, अगर हम स्मरण नहीं, अगर हमारी स्मरण शक्ति है तो हमारी स्मृति है। उसके बाद है अपत्रपणेन ह्रिय। अपत्रपणेन मतलब क्या है, अगर आप अपनी आंखें आपकी झुक रही हैं तो मतलब आप शाई हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि पत्रपणेन मतलब किसी ने किसी को प्रेम पत्र लिखा, पत्र है तो इसमें हम प्रेम पत्र लिख सकते हैं। ह्रिय मतलब वो शर्मा गई, ठीक है। या ह्रिय से रिया लिख सकते हैं, रिया पत्र, ठीक है, मतलब रिया शर्मा पत्र को पढ़ के, ठीक है। ह्रिय पत्रेन और पत्रपणेन। फिर है शील अनुशील, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद है द्वेष प्रतिषेध, मतलब अगर हम किसी से दूर रहना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारी उसके प्रति हेटर्ड है, ठीक है। वी डोंट लाइक दैट पर्सन, और वी डोंट लाइक दैट एनिमल, और वी डोंट लाइक द थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अनुबंधीन उपधि। अगर हमें असफलता मिल रही है तो हमें कष्ट होगा, ठीक है। मतलब हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर हम बंधे हुए हैं तो हम कष्ट में हैं, हम उपधि में हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अलोलियन धृति, मतलब अगर हम चिंता नहीं है, जैसे देखिए धी, धृति, समृद्धि, हम ये चीज़ें याद रखते हैं, ठीक है। समृद्धि का मतलब हम समझ गए, अगर हमारी याददाश्त अच्छी, मतलब स्मरण करने की शक्ति है। फिर उसके बाद अगर हम बिल्कुल ही बिना हिले डुले एक जगह पर बैठकर पढ़ पा रहे हैं, ऐसे याद रखिए, और लोलियन है, ना अगल देख रहे हैं ना बगल देख रहे हैं, लोलियन, ठीक है। तो हमारी धृति है, मतलब हम स्थिर हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस है, ठीक है। विधेयता मतलब वश्यता, ठीक है। इसका मतलब है आज्ञा पालन। अगर आप ठीक तरह से राइटियस कंडक्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर कंट्रोलेबिलिटी है, ठीक है। आज्ञा विधेयता तो वश्यता। अब इसे थोड़ा सा ऐसे याद कर रहे थे, जैसे विधेयता मतलब विधायक जो हो गए, वश्यता वैसे उन्हें कोई वश में नहीं कर सकता, बट यहाँ वश्यता है, ठीक है। विधायक वश्यता, ठीक है। काल वय, ऑब्वियस बात है, जो जितना पुराने काल का होगा, BC AD, हम जो भी ऐसी चीज़ें रखते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि उसकी कितनी व्यय है, ठीक है, वो किस काल का है, किस ज़माने का है। उसके बाद है देशभक्ति, ठीक है। इसको तो मैंने सिर्फ ऐसे याद किया था, देशभक्ति, ठीक है। उसके बाद है सतम्य मतलब उपशय, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, ये हम सबको पता है। वेदना विशेष मतलब व्याधि समुत्थान, इसका बिल्कुल सिंपल सी चीज़ ये है, वेदना विशेष मतलब अगर आपको सिम्टम है, वेदना मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, ये सिम्टम है, ऑब्वियस ही बात है,
तो इससे हमें पता चल जाएगा व्याधि क्या है, डिसीज़ क्या है। वेदना विशेष से हमें व्याधि समुत्थान का पता चल जाएगा। उसके बाद है उपशय अनुक्षय गूढ़ लिंग व्याधि। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमने कहीं मतलब उपशय अनुक्षय से पता चल जाएगा कि वो कितनी गहरी छुपी हुई व्याधि। कभी कभी बहुत ज़्यादा मेजर सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट काफ़ी तकलीफ में होता है, उससे हम पूछ सकते हैं आपको कोई गर्म चीज़ से अच्छा लग रहा है, ठंडी चीज़ से अच्छा लग रहा है, हम उसके कुछ कहीं दोषों तक पहुँच पाते हैं उससे, इट हेल्प्स अस। ठीक है, तो उसे गूढ़ लिंग व्याधि का पता चलेगा। फिर आ जाता है हमारा उपचार विशेषण, दोष प्रमाण विशेष। उपचार विशेषण मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव फैक्टर्स, उस चीज़ के होने के क्या पॉजिटिव फैक्टर्स से क्या क्या कारण रहे थे, मतलब ठीक है, उससे हमें दोष के प्रमाण का पता चल जाएगा। पॉजिटिव फैक्टर्स मतलब अगर हमें निदान पता है तो हमें पता चल जाएगा कि दोष का क्या प्रमाण था, क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए निदान कफज है तो हमें उसका पता चल जाएगा कि उसमें दोष कफज है, अगर उसका निदान वातज है तो हमें पता चल जाएगा दोष वातज है। ठीक है, फिर है हमारा अरिष्ट से में आयुष्य का पता चल जाएगा, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आपको पता है। फिर उसके बाद है कल्याण अभिनिवेश, मतलब पेशेंट थिंक्स वेलफेयर ऑफ ऑल, अगर वो हर एक के कल्याण के बारे में सोच रहा है तो उपस्थित श्रेयस्त्व, मतलब ये साइन है कि उसकी जो हेल्थ है वो फिर से रिगेन हो जाएगी। इसको सिंपली ऐसे याद रखिए कि जो दूसरों के कल्याण मतलब अच्छा, ठीक है, अगर जो कल्याण के बारे में सोच रहा है वो श्रेष्ठतम है, मतलब श्रेष्ठ चीज़ है, कल्याण है तो श्रेष्ठ चीज़ है। अविकारण मतलब कोई विकृति नहीं है, अविकार है जो वो अमल सत्व, मतलब उसका अमल निर्मल है, अविकार सत्व। फिर आ जाता हमारा स्वप्न दर्शनम अभिप्राय, मतलब स्लीप की क्वालिटी कैसी थी, स्वप्न इस जो हमें सोते वक्त में जो हमें स्वप्न आए हैं उसका अभिप्राय क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अभी हमने एक और भी चीज़ पहले पढ़ी थी, अभिप्राय। अभिप्राय से मतलब क्या है, वो जो भी कह रहा है उसका मतलब क्या निकला, मतलब हम उनसे बिना मतलब के उस पर फेथ कर लेंगे, उस पर श्रद्धा कर लेंगे, अभिप्राय श्रद्धा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है स्वप्न दर्शन अभिप्राय, मतलब जो भी उसने स्वप्न देखे उसका क्या अभिप्राय है। ग्रहणस्तु मधु दारू, ग्रहणस्तु ग्रहण्यास्तु मृदु दारण, इससे हमें पता चलेगा कि उसका एब्डोमिनल कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट कैसा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने काफ़ी पेशेंट्स में ऑब्ज़र्व किया भी है खुद भी। अगर हम रात को सही समय पर सो रहे हैं, जैसे कि हमारे त्रिय स्तंभ हैं आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है। निद्रा क्यों ज़रूरी है, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत मैटर करती है, उससे हमारी ग्रहणी का पता चलता है। बहुत से लोग सुबह होकर फ्रेश नहीं हो पाते हैं ठीक तरह से, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या उन्हें बार बार मोशन की दिक्कत रह रही है, उसमें स्लीप का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले ही क्वेश्चन पेपर्स में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है ये वाली चीज़, बट एज अ डॉक्टर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्वप्न के दर्शन से हमें पता चल रहा है हमारी ग्रहणी मृदु है या दारुण है, मतलब कंफर्टेबल है या डिस्कम्फर्ट्स रहते हैं हमें ज़्यादा। उसके बाद आतुर प्रश्न, आतुर से अगर हम प्रश्न करते हैं कुछ भी, उससे उसके सुख और दुख का पता चल जाता है, उससे द्वेष किस चीज़ से है, उससे सुख दुख किस चीज़ से है, उस चीज़ का पता चल जाता है। गाइस ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सोच के चलते हैं। प्लीज़ इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए, लगातार सुनिए, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। कभी कभी हम बार बार पढ़ के नहीं, बार बार सुन के चीज़ें याद होती है, जैसे कि सॉन्ग्स। ठीक है, इसे बार बार सुनिए। सो गुड लक गाइस, बाय बाय।